श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब जीव राम नाम का जप करता है तो जप करने के कुछ समय के बाद उसे गंदे गंदे विचार स्वप्न आदि में आने लग जाते हैं। वह जिसके बारे में कभी सोचता भी नहीं, वह सब कुछ स्वप्न में देखता है और उस तरह के विचार उसके अंदर आने लग जाते हैं। नाम जप में मन नहीं लगता, बस यही मन करता कि कितनी जल्दी से जल्दी नाम जप हो जाए और हम उठ जाएं। मन हमेशा बेचैन रहता है, नकारात्मकता सी छा जाती है जिससे जीव घबरा जाता है। उसको लगने लगता है कि वह कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा या नाम जप करके कोई गलती तो नहीं की। तो दास आपको बताना चाहता है कि जब आप नाम जप करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के साथ यह होता है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने नाम जप पर ध्यान दें। नाम जप के दौरान यह सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अंदर जन्म जन्म से विकार, नकारात्मकता आदि है। जब तक आप नाम जप नहीं कर रहे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब आपने नाम जप करना शुरू किया तो वही सभी विकार आपके अंदर से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिसके कारण आपका मन बेचैन हो जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपके अंदर के विकार बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके अंदर बैठे परमात्मा और उनकी कृपा आपको कैसे मिलेगी। इसलिए यह दास कहता है कि आप निरंतर नाम जप करते रहें। आप पर नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूँ, मुझ पर नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। अगर आपके काम में देरी हो रही है तो समझिएगा प्रभु आपके प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही नष्ट हो जाएगा कृपा अपने आप हो जाएगी। इसमें कितना समय लगेगा यह कोई नहीं कह सकता। आप बस नाम जप करते रहें। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह अमेरिका से सुनीता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका नाम जप के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी आपको प्रणाम। गुरुजी, मैं सुनीता हूँ, वर्तमान में अमेरिका में रहती हूँ। मैं आपके वीडियो कुछ महीनों से देख रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप राम नाम की महिमा के अनुभव लोगों के बीच शेयर करते हैं, जिससे सुनने वालों के अंदर विश्वास बढ़ जा रहा है। गुरुजी, मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी सालों से विष्णु जी के वेंकटेश स्वरूप में पूजा करती आ रही हूँ। उसमें मेरा बहुत मन लगता है, जिसका प्रभाव मैंने अनुभव किया है। विष्णु जी की मेरे ऊपर बहुत बार कृपा हुई है। इसके साथ ही राम नाम की भी मुझ पर कृपा हुई है। अपने वही अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जो नाम जापक हैं भगवान की कृपा को पाने के लिए उनको प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी, नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन जॉब थी जो मिलने का नाम नहीं ले रही थी। आजकल वैसे भी फ्रेशर्स को जॉब लगना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसका कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो। जिसके बाद मैंने विष्णु जी के वेंकटेश स्वरूप में पूजा की। वेंकटेश स्तोत्र दैनिक बोलती थी और वेंकटेश स्वामी का मंत्र भी एक माला किया करती थी। तब मुझे विष्णु जी ने सपने में पद्मनाभ रूप में दर्शन दिए और कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग गई। पैकेज भी अच्छा था। फ्रेशर्स के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। विष्णु भक्त तो मैं पहले से ही थी, पर मेरी राम जी के प्रति आस्था संकट मोचन महाबली हनुमान सीरियल देखने के बाद हो गई। जब मैं ऑफिस जाती तो 50-50 मिनट तक मैं राम नाम का जाप करती थी। इसके साथ ही जब समय मिल जाए तो राम नाम का जाप किया करती थी। राम नाम के जप के प्रभाव से कई बार मेरा एक्सीडेंट हो जाता, किंतु राम जी ने हर बार मुझे बचा लिया। एक बार तो मेरे सामने एक कार अचानक बाईं ओर से सड़क के बीच में आ गई। मैं ब्रेक भी नहीं दबा सकती थी, वरना मैं गिर जाती और मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो भी आके टक्कर मार देती और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मुझे नहीं पता मैंने कैसे कार को राइट साइड से यू टर्न लेके पास किया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बाइक को पूरी तरह से हैंडल किया है।
यह कोई और नहीं मेरे राम जी हैं, उन्हीं की तो कृपा है, इसके अलावा कौन बचा सकता था। एक अनुभव और बताती हूँ कि जो कि मेरे गर्भावस्था से संबंधित है। मेरी गर्भावस्था में डॉक्टर ने कहा था कि मेरी जल्दी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसमें बच्चे के प्लेसेंटा की जो स्थिति होती है वो कुछ अलग हो जाती है, अलग जगह होती है। तब मैंने शुद्ध 9 महीने राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरे बेबी प्रॉपर है। जब डॉक्टर ने डिलीवरी डेट भी दे दी, उसके बाद आया, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और बेबी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। गुरुजी, आपको बता दूं कि कुछ साल पहले मुझे हार्निया का पता चला था। डॉक्टर ने तब ऑपरेशन करने को बोला था, पर मैंने नहीं किया। मैं एसिडिटी की गोली लेने लगी, जिसके बाद तकलीफ़ कम हो गई तो मैं भूल गई। पिछले साल मुझे एसिडिटी की बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उल्टी में खून आ गया कि मैं बहुत टेंशन में आ गई, जिसके कारण मैंने एंडोस्कोपी की अपॉइंटमेंट भी ली। मैंने फिर से विष्णु जी को पुकारा, उन्हें बोला कि कृपया मुझे कुछ ना निकले, बेटा बेबी मेरा बहुत छोटा है, मुझे कुछ हो न जाए। एंडोस्कोपी की अपॉइंटमेंट के दिन मुझे वेंकटेश स्वामी जी की मूर्ति सपने में आई, तो मैं समझ गई कि मुझे कुछ नहीं होगा, एंडोस्कोपी के परिणाम सामान्य आएंगे। डॉक्टर ने मेरी एंडोस्कोपी की। जब मेरे एनेस्थीसिया की पावर कम हो रही थी तो मेरे कानों में उनके शब्द सुनाई दिए कि इसको हार्निया नहीं है। जब मैं पूरी तरह से होश में आ गई तो डॉक्टर ने मुझे और मेरे पति को नतीजे दिखाए। बोले कि आपको तो हार्निया है ही नहीं, तो ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ गंभीर एसिडिटी है, भविष्य में मुझे कुछ लगेगा तो देखेंगे। तो ये तो मेरे विष्णु जी ही कर सकते हैं। जब भी मुझे एसिडिटी से सीने में जलन होती तो मैं राम राम का जाप करने लगती और थोड़ी देर में मुझे दर्द में आराम मिल जाता। मेरे बच्चे को भी कभी कुछ दर्द हुआ तो मैं राम नाम का जाप करती हूँ, तो वो भी दर्द से उसको आराम मिल जाता है और वो सो जाता है। मेरा अभी हाल का ही अनुभव है कि मैंने फिर से नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। सोचा कि बेबी मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन गैप की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर से मैंने विष्णु जी के वेंकटेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। 4-5 महीने हो गए, मुझे विष्णु जी ने अलग अलग स्वरूप में सपने में दर्शन दिए, पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ प्रारब्ध होंगे जो काट रहे होंगे। मैं दुखी थी, नौकरी के लिए बहुत रोया करती थी। विष्णु जी ने बार बार दर्शन देकर मुझे आश्वस्त किया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। कहीं से कुछ आशा की किरण दिख नहीं रही थी। शायद मैं भी जॉब पोर्टल पर जॉब्स को ठीक से अप्लाई नहीं करती थी। दिसंबर 2023 के अंत को मैंने गंभीरता से लागू करना शुरू कर दिया और 1.25 लाख राम नाम का जाप पी लिया। 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर दैनिक पूजा करने लगी। मैंने खाटू श्याम बाबा से भी प्रार्थना की। जब मैं राम नाम का जाप कर रही थी तो मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। उसके 2-3 दिन के बाद सपने में हनुमान जी आए, आशीर्वाद मुद्रा में बैठे थे। फिर इसके तुरंत 2-3 दिन के बाद ही मुझे एक कंपनी से कॉल आ गया। 2 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और सिर्फ 2 राउंड हुए, उसके बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया। इस बार भी प्रभु की कृपा से पैकेज बहुत अच्छा मिला। यह सब राम जी और हनुमान जी तथा खाटू श्याम बाबा की तो कृपा है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि जो मुझे विष्णु जी ने उनके इतने स्वरूप दिखाए। मेरी उनके प्रति आस्था ऐसी है बनी रहे, यही मेरी एक इच्छा है। जय जय सीताराम। केवल नाम महाराज पर विश्वास करने की देरी है भाइयों बहनों। जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, नाम के प्रति भाव विशाल हो गया, बस उसी क्षण से जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।